नई दिशा विजन में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोगों ने जाना था कि जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से सूचना जो है आएगी और यूपी टेट के नोटिफिकेशन में जो है ये NIOS DLED का फोल्डर आएगा। अभ्यर्थियों ने इस बारे में प्रयास किया। कल काफ़ी संख्या में कल देर रात तक जो है पत्राचार होता रहा और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालयों में NIOS DLED अभ्यर्थी गए और वहाँ पर जो है मुलाकात हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के जो है अभी 15 या 16 तारीख तक वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना है कि NIOS DLED का फोल्डर आएगा। ऐसा जो है वहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता लगा है कि NIOS DLED का फोल्डर आएगा। आपको इस बारे में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। यद्यपि इसके लिए ऑप्शन 1 यानी जो पहला विकल्प है NIOS DLED को BTC के तुल्य माना गया है, DLED के तुल्य माना गया है, तो पहला ऑप्शन है, लेकिन इसके बावजूद NIOS DLED का फोल्डर आएगा। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। इस बारे में आप लोगों ने प्रश्न पूछा था कि किस से फार्म भरना है, किस ऑप्शन से, तो NIOS DLED का जो है फोल्डर आने की संभावना है। 15 से 16 तारीख तक 2-3 दिन तक आ सकता है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पर्याप्त समय है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। उत्तर प्रदेश की TET 2021 की परीक्षा के पहले जो परीक्षाएं हुई थी, जिसमें कि आप लोगों ने पूछा था कि क्या जो है 2019 में हमने जो टेट दिया है वो वैलिड होगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन पर डिपेंड है, सरकार की नीति पर डिपेंड है। अगर आपने इसके पहले यानी 2019 में, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा इसको मान्य नहीं किया गया था, बताया गया था कि NCT ने इसको मान्यता नहीं दी है और यहाँ पर द्विवर्षीय DLED की बात की गई थी, तो कुल मिलाकर के अधिकांश अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया था। तो आप लोगों को ज्ञात होगा, तो 2019 की टेट परीक्षा जो है वैलिड हो सकती है। उसमें बहुत अधिकांश अभ्यर्थी पास हो गए थे, उत्तीर्ण हो गए थे, तो वो वैलिड हो सकती है। यह भी क्वेश्चन मार्क है। आपको इसमें अभी कोई भी जानकारी नहीं मुहैया कराई जा सकती है कि 2019 का टेट मान्य हो जाएगा, उसके आधार पर आप सुपर टेट दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है कि 2019 का जो टेट है वो मान्य हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन पर डिपेंड है। सरकार चाहे तो 2019 टेट को भी ले सकती है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जब 2020 में NCT आदेश दे सकती है और आदेश को 2018 से लागू करा सकती है। बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती में BEd अभ्यर्थियों को शामिल करने की कर रहा हूँ। जब ऐसा भूतलक्षी संशोधन हो सकता है तो सरकार चाहे तो 2019 के टेट को भी मान्य कर सकती है और उसके आधार पर सुपर टेट देने की परमिशन दे सकती है, क्योंकि वही जो है टेट है जो कि अभ्यर्थियों ने पास किया है। तो जब टेट अभ्यर्थी पास कर लेते हैं तो उनको सुपर टेट के में मौका दिया जाता है, तो वो अभ्यर्थी सुपर टेट में मौका पा सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि सरकार इस पर कुछ कर रही है। अभी तो सरकार प्रथम दृष्टया ये करे कि मान्यता दे दे और टेट में बैठने की अनुमति दे। जैसे कि लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय अपना दिया है कि जब तक मामला न्यायालय के विचाराधीन है तब तक जो है उनको टेट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। अभी इस पर जी रहे बहस सब चलेगी। लेकिन दोस्तों, एक और प्लस पॉइंट दिखा है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्यों से लग रहा है कि ऐसे बात लग रही है कि कुल मिलाकर के वो प्रयास करेंगे इस बारे में। उन्होंने जो है NIOS का नाम लिया था, अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं संस्कृत NIOS का नाम लिया है। दोस्तों, NIOS का नाम लेने की बात यहाँ पर है। बात तो यह है कि जो NIOS से अभी तक एलर्जी है सरकारों को, उस एलर्जी की बात की जा रही है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि अगर NIOS की बात करें तो NIOS के DLED की भी बात जरूर कर रहे होंगे। कुल मिलाकर के इसके पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि NIOS DLED को जो है मान्य किया जाता है और NCT को जो है कहा था कि आप इस आशय का पत्र निकालें। तो सर राज्य सचिवों को पत्र भी NCT ने जारी किया था। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है, पूरी तरह से समझ में आती है कि NIOS DLED को मान्य करने की प्रक्रिया जो है अंतिम चरण पर है और लगभग आज 13 तारीख हो गई है। 14-15 यानी 2-3 दिन का समय आप लोगों को और जो है दे देना चाहिए सरकार को। उम्मीद है कि सरकार इस बारे में कोई ना कोई निर्णय कर लेगी और फोल्डर जो है शामिल हो जाएगा। जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय से सूचना हुई कि NIOS DLED 2-3 दिन 4 दिन में जो है ये आ सकता है जल्द, तो कहने का मतलब इसी वीक तक का इंतजार उचित रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बात हुई है अभी तक की, उसमें आप लोगों ने देखा है कि अभी सब सकारात्मक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि हाई कोर्ट में जब तक मामला विचाराधीन है तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट उससे सुनवाई नहीं कर सकता है। इस
वजह से वहाँ पर फिर से उत्तराखंड में समस्या आई थी और उत्तराखंड में फिर जो है जल्द से जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि अब वहाँ पे विलम्ब नहीं हो सकता है। वहाँ पर जो है भर्ती चल रही है और NIVS डीएलएड अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जल्द से जल्द सुनवाई होगी। इस बीच में इसी के समांतर एक और केस किया गया। दोस्तों, नए केस की सुनवाई जल्द होती है। इस आशय को देखते हुए, इस तात्पर्य को देखते हुए वहाँ के अभ्यर्थियों ने फिर से एक नया केस किया ताकि इस केस की सुनवाई हो जाए। यद्यपि ये केस आगे चलकर तय हो जाएगा। आज मैं एक बात और करूँगा आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुछ अभ्यर्थी जो है लगातार कह रहे हैं कि हमको पिटिशनर बनना है, क्योंकि अभ्यर्थियों को ये आशंका है कि जो पिटिशनर है उन्हीं को ही लिया जाएगा। इस आशंका में इसको नहीं, इस बात का खंडन कर रहा हूं कि पिटिशनर को ही लिया जाता है, क्योंकि अभी तक 2 जजमेंट जो आए हैं पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के, उसमें पिटिशनर की बात नहीं रही है। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं कि पिटिशनर को ही लिया जाएगा, तो उस आशंका को देखते हुए कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पिटिशनर को ले, तो इसको देखते हुए कुछ लोग पिटिशनर बनने की होड़ में हैं, बराबर जो है बातें कर रहे हैं अपने शिक्षक संगठनों से। मेरे पास भी कुछ फोन आए थे कि सर हम पिटिशनर बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दें, बहुत आसान तरीका है। ये जो है बिहार मॉड्यूल में बता रहा हूँ कि जो है जैसे 19/842 का केस था, 19/842 के केस में लगभग मुझे याद है कि 11 केस हुए थे और अंत में 19/842 केस में सब के सब टैग हो गए। अब यहाँ पर हुआ ये था कि 19/842 की पैरवी जो है बहुत मजबूती से हो रही थी और वहाँ पर कोर्ट के वकील यानी उच्च कोर्ट के वकील रखे गए थे, काफी अनुभवी वकील रखे गए थे, तो उसकी पैरवी बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। लेकिन बाकी अभ्यर्थियों के पास उतना पैसा भी नहीं था, या पैसे को बचाने के प्रयास में उन्होंने एक केस और कर दिया था। तो अपनी तरफ से कुल मिला के 11 से 12 केस हो गए थे और इन 11-12 केसों में जब इनकी पैरवी ठीक से नहीं हो पाई और न्यायालय में उसी के समांतर और उसी के परिप्रेक्ष्य में केस किए गए थे, तो ऐसी स्थिति में सारे केसों को उठा करके टैग कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि यह तो बात है कि मुख्य केस जो है उसमें पिटिशनर बनने की मामले में अड़चन आ सकती है, क्योंकि ये तो विधिक परामर्श का विषय है। लेकिन फिलहाल मुख्य केस जो चलता है, जो केस एक बार जो है सुनवाई में लग जाता है, उसमें बाद में पिटिशनर बनना ये पॉसिबल है कि नहीं है, इस बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि ये विधिक परामर्श का विषय है। लेकिन एक तरीका हो सकता है कि एक और केस करके उसमें कोई भी वकील रख दें, आप सामान्य वकील रख दें और उसको उस केस को टैग करा दें। लेकिन ये बात भी निर्भर करती है कि जो मुख्य केस करने वाला व्यक्ति है उससे परामर्श लिया जाना चाहिए कि भाई हम आपके केस में टैग कराएंगे। किसी भी एडवोकेट को कर दिया, भाई मामला वही है जो मामला यूपी टेट में मान्यता के लिए था, NIVS डीएलएड के मान्यता के लिए था, वही विषय हमारा भी, हम भी सुनवाई के लिए केस करना चाहते हैं। आपके पास जो है वादी का हित सर्वोपरि है, न्यायालय निश्चित रूप से आपको जो है टैग करेगा। कभी कभी तो ये भी है कि जज अपनी इच्छा से भी टैग कर देते हैं, तो टैग हो जाएगा मामला। तो ऐसी स्थिति में उसी केस के पैरेलल आप जो है आपका जो केस टैग हो जाएगा और आप पिटिशनर स्वतः ही बन जाएंगे, मामला वही रहेगा, तो पिटिशनर की श्रेणी में आप आ जाएंगे। ये एक फार्मूला मैंने बताया आपको, ये फार्मूला मेरे पास जो है जब मैं बिहार का वीडियो डाल रहा था उस समय पर ये मैंने परिस्थिति देखी थी, मुझे इस बात का पूरा संज्ञान है और अब वीडियो भी पड़े हुए हैं। कई केस हुए थे और इस मॉड्यूल को यूपी में भी लगा सकते हैं। मुख्य केस में पिटिशनर ना बन पाए तो एक केस को, ये अगर लखनऊ खंडपीठ में है तो लखनऊ खंडपीठ में ही आप दायर करके उसमें आप पिटिशनर बन जाइए और उसके बाद जो है उसको टैग करा दीजिए। बस इतना सा फार्मूला है। लेकिन ये है कि मुख्य जो केस है वो चलता रहना चाहिए। तो अगर सरकार भाई शामिल कर लेती है तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई टैग की बात इसमें करनी चाहिए। सरकार जब पूरी तरह से शामिल करने के मूड में है तो ऐसी स्थिति में आपको केस करने की आवश्यकता ही क्या है। NCT ने भी कहा था कि अनावश्यक रूप से आप केस न करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आंकड़े हैं और जो भी संभावित संभावनाएं हैं जो आप लोग पूछ रहे थे, उस पर आधारित जो है मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है जो कुछ आपके सामने अभी तक आई हुई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अभी कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। पिटिशनर अभी बनने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी आपको पूरी तरह से इंतजार करना है, रुख देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। जब तक आप उस रुख को समझेंगे नहीं, तब तक आपका धन का भी व्यय हो सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। आपके प्रयासों को जो आप प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। बिना मतलब जो है आप दौड़ धूप करेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ेंगे, तो वो सब तमाम बातें आपको नहीं करनी है। और यद्यपि नई दिशा विजन का कोई ओपिनियन नहीं होता है, जो कमेंट आते हैं उस कमेंट के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो
आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही आप लोगों का जो कुछ भी मामला है उसका निस्तारण करने के लिए अभ्यर्थियों ने भी पहल की है और सरकार भी करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।